हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। आपको मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिवर्ती धारा जनित्र के बारे में। इसका नाम डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। इसका सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि के बारे में बताएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कभी कभी 15 नंबर में भी इसे पूछा जाता है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है और इसका आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये इस बार 2025 में ये आएगा, इसलिए हम इसे आपको एक सिंपल डिफिनेशन आपकी इसकी बताएंगे और इसे बहुत सिंपल तरह से समझाएंगे जिसे एक बार में ही आपको याद हो जाए। अब हम आपको ऐसी डायनेमो के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि डायनेमो जो होती है एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में किया जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? और 1 नंबर में या 2 नंबर में अगर पूछा जाता है कि ऐसी डायनेमो के बारे में पूछ ले विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है, मतलब ऐसी डायनेमो किस पर कार्य करती है, ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप आंसर में लिख देना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है किस पर कार्य करती है, ऐसी डायनेमो में कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसी डायनेमो में कार्य करती है। ऐसी डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है और आपको ऐसी ही नंबर, आपको 1 या 2 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। इसीलिए आपको मेरी वीडियो स्किप पूरी नहीं करनी है। पूरी वीडियो आपको जस्ट भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो आंसर भी जो छुपे रहते हैं 1 या 2 नंबर को आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। आपको इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक। अब इसमें जानेंगे इस क्षेत्र चुंबक में क्या होता है। छोटे डायनेमो में यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है, जबकि बड़े डायनेमो में यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक है। हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। N और S यही जो है जो क्षेत्र चुंबक होता है, इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह होती है और बीच में कुंडली घूमती है। चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S है। हमने जो बताया था वो चुंबक जो होता है क्षेत्र, मतलब क्षेत्र चुंबक मतलब जो जगह को घेरे उसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं और ये चुंबक है। दूसरा आर्मेचर के बारे में बताएंगे। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तार को क्रोट पर लपेटकर बनाई जाती है। अब हम इस कुंडली को आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि ये किस तरह से दिखती है। हम आपको बीच बीच में डायग्राम इसलिए आपको दिखा रहे हैं और इसकी एक पार्ट इसलिए आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में डायग्राम समझने में और इसे बनाने बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अगर आप डायग्राम के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लेते हैं समझ कर, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी आपको आर्मेचर के बारे में पढ़ाया था। जो N और S ये चुंबक के बीचों बीच है चौकोर आकृति की, मतलब आयताकार ABCD है। ये है आर्मेचर है, इसे हम कुंडली भी कहते हैं। ये है चुंबक के बीचों बीच घूमती रहती है, इसी को ही हम आर्मेचर कहते हैं और इसे कुंडली भी बोला जाता है। सर्पी वलय के बारे में बताएंगे। कुंडली के दोनों जो सिरे होते हैं उसके अलग अलग धातु के छल्ले से जो जुड़े होते हैं उन्हीं को ही हम वलय कहते हैं। वलय मतलब जो गोल आकृति की होती है इसी को वलय कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
जो ब्रुश जो होता है, अब इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सर्पी वलय, जो वलय होता है सर्पी वलय, सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों जो होती हैं, पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, मतलब छूते रहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। मतलब जो दो पत्तियां होंगी उससे क्या होगी, जो तांबे की, मतलब होगी किसकी, तांबे की होगी। जो दो पत्तियां होगी उससे क्या करता है, हमेशा स्पर्श करता है, मतलब छूता रहता है। इसी को ब्रश जो होता है हम इसे ब्रुश कहते हैं। कार्यविधि, अब हम आपको बताएंगे कार्यविधि। कार्यविधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इसके नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। हम आपको एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हम समझाएंगे कार्यविधि के बारे में। जब कुंडली ABCD को चुंबक के बीच में, ABCD वही है जिसे आर्मेचर हम कहते हैं, आयताकार होता है, उसी को हम ABCD बोल रहे हैं। ABCD को चुंबक के बीच में रखकर तेजी से जब घुमाया जाता है तब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, मतलब बदलाव हो जाता है। इसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हमें खुशी मिलती है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। इससे एक नया मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमें और सारी वीडियो बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को और ज़्यादा अच्छी बेनिफिट मिले। मतलब इसमें बच्चों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। हम बस ये चाहते हैं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको है अच्छे से अच्छे नंबर मिले, सब अच्छे नंबरों से पास हों, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे चैनल में जितनी भी हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पर टाइम पर मिलती रहेगी।